हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रोही केसरी। 18वीं शताब्दी में जन्म लेने वाली एक छोटे से गांव में किसान के घर में, जहां पे उनके पिताजी पाटिल रहते थे, भगवान शिव का अंश भगवान शिव की परम भक्त माता अहिल्या बचपन से ही ऐसे थे। बिना भगवान शिव के आराधना किए, पूजा किए, वो जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। माता ने जिस समय अहिल्या माँ ने जन्म लिया 18वीं शताब्दी में, उस समय स्त्रियों के साथ एक क्रूर प्रथा थी, जहाँ पे बाल विवाह जैसे, सती प्रथा जैसे स्त्रियों का शिक्षा लेने पे प्रतिबंध। माता अहिल्या का भी विवाह खंडेराव सूबेदार मालवा के उनके बेटे के साथ तय हो जाता है। माता उस समय 9 साल की रहती है। सूबेदार कुछ काम की वजह से माता के गांव से गुजरते हैं, जहां पे उन्हें 1 सप्ताह के लिए रुकना पड़ता है। मालवा के सूबेदार वहां पे रुकते हैं और माता अहिल्या के पिताजी पाटिल रहते हैं। तो उस गांव में जो भी आता था, उनके स्वागत के लिए उनके पिताजी ही जाते थे। उन्होंने रहने की व्यवस्था अपने घर में ही की थी। सूबेदार ऐसे थे, बहुत ही अच्छे थे और मन के सच्चे थे, जिन्हें बाबा साहेब अहिल्या माता कह के पुकारते थे। सूबेदार 1 सप्ताह तक वहाँ पे रुक गए और उनका मुलाकात माता अहिल्या से हुई। एक ऐसी बच्ची जो इतनी छोटी और इतनी समझदार, प्रजा के प्रति, लोगों के प्रति उसकी ऐसी दया, ऐसी भावना कि वो हमेशा दूसरों के दुख देखकर रोने लगती थी अहिल्या माता, और उसका विरोध करते थे। मालवा के सूबेदार ये सब देखकर उनका मन हो गया कि मैं अहिल्या जैसे पुत्री को अपने घर की बहू बनाऊंगा, क्योंकि उनका जो पुत्र था खंडेराव एक आलसी टाइप का था। वो सोने में उसकी रुचि ज्यादा रहती थी। उसके अंदर ऐसे गुण नहीं थे, जिसकी वजह से सूबेदार, मालवा के सूबेदार को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि इसके लिए ऐसी पत्नी की जरूरत है जो इसे भी और राजपाट को भी संभाल सके। सूबेदार ने माता अहिल्या का विवाह अपने पुत्र खंडेराव से कर देते हैं और 1734 ईस्वी में उनका विवाह खंडेराव से हो जाता है, जहां पर माता अहिल्या 9 साल की उम्र में अपने ससुराल पहुंच जाती है।